रावण की इष्ट देवी है माता जानकी। रावण की इष्ट देवी है माता जानकी और इष्ट देव है भगवान शंकर। पूजता है दोनों को, शंकर जी को भी और मैया जानकी को भी। ये बड़ी अंतरंग कथा है, ये बड़ी रहस्य वाली कथा है। लोगों को लगता है कि रावण ने सीता जी का हरण किया, नहीं, ऐसा नहीं है। रावण जानता था कि जानकी जी से ही मेरा अनिष्ट होने वाला, इसलिए उसने हरण किया, भगवान से दुश्मनी कर ली ताकि मेरा उद्धार हो सके। तो इष्ट देवी है माता जानकी और आगे रावण से युद्ध करना है, तो इसलिए माता जानकी को पहले ही राम जी प्रसन्न कर ले रहे ताकि हमारी ही विजय हो। तो राम जी को लगा कि एक लीला करते हैं, बड़ी अंतरंग लीला भगवान राम ने की है, बड़ी रहस्यमय लीला। और वो लीला कब की, जब लक्ष्मण जी भी नहीं है महाराज। क्या लीला की? भगवान को लगा सिया जब से आई है वन में बड़ी कष्ट उठा रही है, कोई आभूषण भी नहीं धारण की है, क्यों ना आज मैं जानकी का श्रृंगार करूं, क्यों ना आज जानकी को सजाऊं। तो कुछ आभूषण तो नहीं है, तो मेरे राम जी ने अपने ही हाथों से पुष्प चयन किया, अपने हाथों से पुष्प तोड़ा और उन एक एक पुष्पों को लेकर के एक एक अंग के लिए भगवान ने आभूषण बनाए। और कोई सियाजू के पाँव में, कोई सर में, कोई जूड़े में, कोई हाथ में, सब पहना दिया। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, आज बहुत सुंदर भाव से पहराया और माता जानकी प्रसन्न हुई। देखिए यहाँ भगवान ने बहुत सुंदर दर्शन कराया। क्या आपके जीवन की स्थिति कैसी है ये अधिक मायने रखती नहीं है। आपके जीवन की स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, ये अधिक मायने नहीं रखती है। आपकी मानसिक स्थिति कैसी है ये जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जीवन में हर समय प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाइए, खुश रहने का स्वभाव बनाइए महाराज। क्यों हम दुखी रहते, हर समय रोते रहते? नहीं, देखो समस्या तो आती रहती है, जाती रहती है, ये जीवन है। समस्या तो आएगी जाएगी, पर प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाइए, आनंदित रहने का स्वभाव बनाइए। कई लोग होते ना, वो रोते ही रहते। कई लोगों का रोने का स्वभाव ही होता है। उनसे आप कभी भी मिल लो, पूरे जीवन कभी भी उनसे आप मिलो, पूछो भैया कैसे हो, क्या बताएं आज घुटना दर्द कर रहा है। कभी मिलो, आज क्या हाल है, बोले आज दांत में दर्द हो गया है। फिर कभी मिलो, भैया आज तो ठीक हो, आज क्या हुआ, बोले आज फलाने रिश्तेदार बीमार पड़ गए हैं। तो कई लोगों का रोने का स्वभाव होता है, आप उनसे जब भी मिलेंगे वो रोते ही मिलेंगे, वो समस्या लेकर के ही मिलेंगे महाराज। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में स्थिति कैसी भी हो, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, सामाजिक स्थिति कैसी भी हो, अपने आनंद को कभी कम मत करिए। हर समय आनंद में रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान का भजन करते रहिए महाराज। क्योंकि व्यक्ति अपने विचार से ही दुखी रहता है। अगर विचार अच्छे हो गए तो आप हर परिस्थिति में सुखी रहेंगे, और विचार गड़बड़ है तो महल में भी आप रोते ही रहेंगे। महल में भी मैया विचार अच्छे नहीं है तो महल में भी रोते रहेंगे। और अगर आपकी बुद्धि अच्छी है, जीवन में आप प्रसन्न है, भगवत भजन करते हैं, तो राम जी की तरह अगर जंगल में भी रहेंगे तो वहाँ भी आनंद से रहेंगे, प्रसन्नता से रहेंगे। और ये प्रसन्नता जीवन में तभी आएगी जब भक्ति जीवन में आ जाएगी, जब भजन जीवन में आ जाएगा। जीवन में प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाया जाए, आनंदित रहने का स्वभाव बनाया जाए। अगर आप भजन से जुड़े हैं, आप यदि भगवत नाम से जुड़े हैं, आप अगर भगवान से जुड़े हैं, कैसी भी स्थिति होगी आप आनंद में रहेंगे। और भजन नहीं है, सत्संग नहीं है जीवन में, भगवत नाम नहीं है, संतों का संग नहीं है, तो महल में भी आप रोते ही मिलोगे। हमने बहुत पैसे वालों को देखा है डिप्रेशन की गोली खा रहे। पैसा इतना है कि महाराज 10 पीढ़ी बैठ के खाए तो भी कम नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी डिप्रेशन की गोली खा रहे। सुबह सुबह चांदी के प्लेट में एक सेठ जी के यहाँ, महाराज बहुत बड़े आदमी,
हम लोग गए मिलने, तो सुबह सुबह चांदी के प्लेट में बढ़िया वो लेकर के आ रहा है सेवक। तो हमने सोची भाई बड़े सेठ हैं, चांदी के बर्तन में कोई बढ़िया नाश्ता आ रहा होगा। लेकिन जैसे वो पास लेके आया तो महाराज देखे तो टिकिया पे टिकिया निकाल के खाए जा रहे। ये क्या है? बोले महाराज एक शुगर की है, एक थायराइड की है, एक ये इसकी है, एक उसकी है। और फिर खाने में तो महाराज हम लोगों के लिए तो बढ़िया पूड़ी पनीर कचौड़ी सब पड़ा था, लेकिन उनके लिए वही जौ की रोटी और सूखी सी दाल। हमने कही धन्य हो महाराज, इतने धन का कोई मतलब निकलता। तो कहने का भाव ये है, अगर रोने का स्वभाव हो जाए तो आप महलों में भी रोते ही रहेंगे, और अगर प्रसन्नता का स्वभाव हो जाए तो आप कुटिया में भी प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। राम जी जंगल में रह रहे, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, और वहाँ भी राम जी कितनी मधुर लीला कर रहे। बड़ी प्रसन्नता से जानकी जी का श्रृंगार किया। और कहते हैं जब सियाजू का श्रृंगार कर रहे थे उसी समय इंद्र का बेटा जयंत घूमते घामते वहाँ आ गया। और जब इंद्र का बेटा जयंत वहाँ घूमते घामते आया तो महाराज उसने ये लीला का दर्शन कर लिया। और जैसे इस लीला का दर्शन किया उसके मन में लगा कि ये भगवान है, ये कैसे भगवान है, अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी पत्नी को सजा रहे हैं, ये तो कोई मनुष्य जैसी लीला हो रही है, ये भगवान तो हो सकते नहीं है। इसलिए मन में सोचा कि मैं अब इनकी परीक्षा करूंगा, इनके बल की परीक्षा करके देखूं भगवान है कि नहीं। और महाराज जयंत ने मन में सोचा और एकदम ताक में लग गया कि क्या करूं कि इसमें विघ्न हो जाए। भगवान राम ने जब श्रृंगार किया तो थोड़े थक गए राम जी, और मैया की गोद में ही सर रख के स्फटिक की शिला पे भगवान विश्राम करने लगे। श्री जानकी जी विराजमान है और भगवान का सर माँ की गोद में है, माँ बैठी है। और उसी समय जयंत ने देखा कि अब भगवान सो गए, अब कुछ न कुछ ऐसा करूं कि इनका जीवन एकदम दुखी हो जाए, बल की परीक्षा करूं। बाबा जी कहते हैं क्या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे का सुख नहीं देख पाते हैं। क्यों? सुखी रहे तो हम रहे, पड़ोसी क्यों सुखी है? जय जयकार हो तो हमारी हो, पड़ोसी की क्यों हो रही है? कई लोग होते हैं ना, दूसरे का सुख देख लेंगे तो घर में सोचेंगे कैसे झगड़ा शुरू हो जाए। जयंत ने सोचा क्या करूं, कैसे करूं, इनके रंग में भंग कैसे करूं। तो आज जयंत ने कौवे का रूप धारण कर लिया और कौवा बन करके कांव कांव करने लगा। देखिए जब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप नीचे गिर जाते हैं। कहाँ देवता था और कहाँ कौवा बन गया, क्योंकि गलत विचार आ गए, दूसरों को नीचा दिखाने का स्वभाव हो गया। तो महाराज खुद भी पहले नीचे गिरा, देवता से कौवा बन गया। और कौवा बन करके बाबा कहते सीता चरण चोच हत भागा, जानकी जी के चरणों में चोच से प्रहार करने लगा। सियाजू को कष्ट तो हुआ पर बोली नहीं, क्योंकि जगदम्बा है। माँ का स्वभाव होता है क्षमा करने का, क्षमाशील होती है माँ, ममता भरी होती है, करुणा भरी होती है। श्री जानकी जी जगत माता हैं। माता ने कहा भले ही चोट दे रहा पर है तो मेरा ही बेटा, है तो मेरा ही पुत्र, इसलिए माँ कुछ बोली नहीं। पर जयंत कहाँ मानने वाला, फिर दोबारा आया, फिर उसने चोंच मारी पाँव में, और जैसे ही चोंच मारी रक्त बहने लगा महाराज, रक्त बहने लगा। जानकी जी ने सोचा अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर हुई तो भगवान की निद्रा आज खुलेगी, भगवान जग जाएंगे, इसलिए भगवान निद्रा में है, विश्राम में है। तो जानकी जी बिल्कुल शांत बैठी रही, मौन बैठी रही। लेकिन जैसे ही रक्त प्रवाहित हुआ, जैसे ही रक्त बहा, भगवान को पता चला और भगवान उठ कर के बैठे। जैसे ही देखा माँ के चरणों से रक्त बह रहा, भगवान आश्चर्य में भर गए। देवी क्या हो गया, कैसे हो गया? सियाजू ने कुछ नहीं कहा, कहा प्रभु बस ऐसे ही एक कौवा आया था और प्रहार कर गया। राम जी को बड़ा कष्ट हुआ। अरे देवी
कौए ने प्रहार किया तो आपने हमें जगाया नहीं। तो कहा प्रभु आप निद्रा में थे, आप सो रहे थे, इसलिए हमने आपको नहीं जगाया। तो आपके तो दोनों हाथ खाली थे, आप तो जग रही थी, तो आपको बचाव करना चाहिए था, अपने दोनों हाथों से उसे रोकना चाहिए था। माँ ने कहा प्रभु मेरे हाथ भी तो खाली नहीं थे ना, कहाँ थे आपके हाथ। माँ कहती है प्रभु जिस दिन मेरे पिता ने मेरा कन्यादान किया उस दिन मेरे पिता ने मेरे हाथ को आपके हाथों में सौंप दिया, उस दिन मेरा हाथ आपको दे दिया, इसलिए मेरे हाथ तो अब अपने रहे नहीं, ये तो आपके ही हो गए, आपके ही पास रहते हैं, इसलिए मैं आपके आश्रित हूँ, जो करना है वो आप ही करेंगे मेरे लिए। भगवान ने जब ऐसा समर्पण देखा, भगवान ने नेत्र बंद करके देखा तो कौआ बैठा था। भगवान समझ गए अच्छा तो ये जयंत है, मेरा बल जानना चाहता है। जिस आसन पे भगवान बैठे थे एक कुसा निकाली, एक सीख निकाली है और उसी सीख को संधान करके उसके पीछे छोड़ दिया। सीख बाण सायक संधाना। देखिए भगवान चाहते तो बाण भी चला सकते थे, पर भगवान ने बाण नहीं चलाया। भगवान ने कहा ये मेरा बल देखना चाहता है ना, तो मैं इसे अपना बल दिखाऊंगा। बाण तो असुरों के लिए है, ये देवता तो अपने हैं, इनके लिए तो सीख का ही बाण काफी है। बल देखना चाहता, इसलिए एक सीख निकाला, अनुसंधान किया, भगवान ने छोड़ दिया पीछे। अब जैसे ही सीख का बाण छोड़ा ये जयंत भागा, महाराज भागा। अब भागते 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 आकाश मार्ग में पहुंचा। उसने देखा कि बाण पीछे आ रहा भगवान का। इसको लगा कि मैंने कौवे का रूप धरा इसलिए पीछे आ रहा, मैं अपना रूप धर लूंगा तो फिर छोड़ देगा पीछा। अपना रूप धर लिया लेकिन फिर भी बाण पीछा नहीं छोड़ा। आप यदि गलत कर्म करेंगे तो आप कोई भी शरीर धारण कर लो, कोई भी रूप धारण कर लो, कोई भी जन्म ले लो, वो कर्म आपको पीछे तक दौड़ा के जाएगा। महाराज कर्म ही है जो व्यक्ति को भगवान के चरणों में पहुंचा सकता है, स्वर्ग में पहुंचा सकता है, और हमारे कर्म ही है जो हमको नरकगामी बना सकते हैं, नरक में पहुंचा सकते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम होगा, और यदि गलत किया है तो आप कितना भी भाग लीजिए, कहीं न कहीं तो वो आपको आके पकड़ेगा ही पकड़ेगा, कहीं न कहीं तो महाराज भरना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कभी अपने शरीर से किसी को कष्ट मत दीजिए, कभी अपने शरीर से कोई गलत कार्य मत करिए, कभी किसी को कष्ट मत दीजिए। महाराज एक दिन तो ये शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस शरीर के द्वारा किया गया कर्म आपको जन्मों जन्मों के बंधन में बांधेगा, जन्मों जन्मों तक दौड़ा के जाएगा। आप देखिए कोई बालक जन्म लेता है और जन्म लेते ही वो करोड़पति हो जाता है, और कोई बालक जन्म लेता है और जन्म लेते ही दुखों से घिर जाता है। कई बार लोग कहते महाराज इस बालक ने तो अभी कोई कर्म किया नहीं, इस बालक ने तो अभी अभी जन्म लिया है, तो फिर इसको कौन से कर्म की सजा मिली कि जन्म लेते इसको कष्ट मिलने लगा। ध्यान रखिए, भले ही ये बालक अभी अभी जन्मा है, लेकिन अपने पिछले जन्म के कर्म लेकर के जन्मा है, पाप और पुण्य लेकर के ही जन्मा है, और वही पाप और पुण्य हमारे जीवन जीवन साथ चलते, जन्मों जन्मों साथ चलते हैं। कैसा आप कर्म करते हैं, क्यों किसी को कष्ट देना, क्यों किसी का बुरा करना। 4 दिन की तो जिंदगी है महाराज। हाँ, इस शरीर से किसी को कष्ट मत दीजिए, इस शरीर से कभी किसी का बुरा मत कीजिए। क्यों, लाख करोड़ कितना भी कमा लीजिए सब यही रहेगा। लाख करबा तू कमाई कौड़ी संग नाही जाई। सिकंदर ने सारी पृथ्वी को जीत लिया महाराज, सारी धरती को विश्व विजेता हो गया। जीतने के बाद भी जब अंतिम समय आया ना, तो वो सिकंदर रोने लगा। लोगों ने कहा आप सम्राट हैं, क्यों रो रहे हैं। कहा मैंने सबको लूट लिया, मैंने सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन आज मैं अपने साथ अपना शरीर भी नहीं ले जा सकता। आज मैं अपने साथ ये अपना धन दौलत ये महल नहीं ले जा सकता। इसलिए उसने कहा जब मेरा जनाजा निकले ना,
तो मेरे जनाजे में मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। लोगों ने कहा महाराज ऐसा क्यों करेंगे? उसने कहा मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना ताकि दुनिया के लोगों को पता चले जिस सिकंदर ने सारी पृथ्वी को जीत लिया वो भी जब दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली गए, वो भी कुछ ले नहीं गया, उसके भी दोनों हाथ खाली गए। हम किसके लिए हम इतना करते, दूसरों की गर्दन उतार लेते अपने पेट को भरने के लिए? नहीं, कर्म बिगड़ गया तो जिंदगी बिगड़ जाएगी महाराज। इसलिए संभाल करके जीवन को ले चलिए, कर्म ना बिगड़ने पाए। भागने लगा जयंत, स्वरूप भी बदल लिया पर बाण ने पीछा नहीं छोड़ा। कर्म कभी पीछा छोड़ता नहीं है, चाहे कितने भी आप शरीर बदल लो। भागते भागते आज पहुंच गया देवलोक में। सोचने लगा कहाँ जाऊं। सोचा पिता के पास जाऊंगा तो पिता मेरी रक्षा करेंगे, पिता के पास जाऊंगा तो पिता मेरी संभाल कर लेंगे। क्यों? इंद्र है, स्वर्ग के राजा हैं, देवता हैं, देवताओं के राजा हैं। पिता के पास गया और जाकर के पुकारने लगा पिताजी पिताजी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। पिताजी ने पहले तो देखा कौए के रूप में जयंत को, बोले अरे ये कौआ मुझे पिताजी पिताजी कह रहा, मैं कोई कौए का बाप थोड़ी हूँ। उसने कहा पिताजी कौआ नहीं हूँ, बना हुआ हूँ, मैं जयंत हूँ। तो कौआ क्यों बन गया? बोले राम जी का बल देखने के लिए। किया क्या? सीता जी के चरणों में चोंच मार करके आया हूँ। तो बोले महाराज बचा लीजिए, राम जी ने पीछे बाण छोड़ा है, बाण ने मेरा पीछा ब्रह्मास्त्र की तरह किया है। जैसे ही सुना कि जानकी जी का अपराध किया है, राम जी का बाण पीछे लगा है, इंद्र ने सोचा मरेगा खुद भी और मुझे भी मरवाएगा। हाँ, बेटा जब कपूत हो जाए तो सारे कुल को डुबा देता है। इंद्र ने कहा भाग जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। अरे तू कहाँ गया था? कहा मैं जानकी जी के चरणों तक गया था। यहाँ इंद्र ने बहुत अच्छी बात कही। इंद्र ने कहा अरे जयंत वो जगदम्बा है, अगर तू जगदम्बा के कृपा के सरोवर तक चला ही गया, सियाजू के चरणों में क्या है? बोले सियाजू के चरणों में राम जी के कृपा का सरोवर बह रहा है, राम जी के कृपा का दया का सरोवर बह रहा जानकी जी के चरणों में। अरे जयंत अगर तू सरोवर में चला भी गया तो तू कौवा क्यों बन गया? तुझे हंस बन जाना चाहिए, बनना ही था तो हंस बनता। हमारे संस्कार बताते हैं हम कौवा बन रहे कि हंस बन रहे महाराज। पर आजकल की जो शिक्षा पद्धति बच्चों को कौवा ही बना दे रही है, संस्कार विहीन बना दे रही है। उन्हें महाराज जीवन में कोई भावना है ही नहीं, ना माता पिता के प्रति ना परिवार के प्रति। भावना विहीन हो गए, संस्कार विहीन हो गए। और कहीं ना कहीं दोष माता पिता का भी है, क्योंकि माता पिता ने उन्हें अपने हृदय से नहीं जोड़ा, भावनाओं से नहीं जोड़ा। उन्हें तो लगता है बच्चा कितना अंग्रेज बन जाए, कितना पैसा कमाने वाला बन जाए, फिर चाहे संस्कार रहे या ना रहे। व्यवहारिकता नहीं सिखाते लोग बच्चों को, प्रणाम करने नहीं आता आजकल के बच्चों को। संस्कार बताते हैं हम कौवा बन रहे हैं कि हंस बन रहे हैं। जयंत से कहते हैं इंद्र अरे जयंत अगर तू मंदाकिनी के किनारे उस चित्रकूट में गंगा के किनारे चला भी गया, जानकी जी के चरणों तक भी चला गया तो बनता तो हंस बनता। और अगर तू हंस बन करके उस कृपा के सरोवर में जानकी जी के चरणों तक जाता ना तो तुझे राम नाम का मोती मिलता, और राम नाम का मोती चुगता तो तू परम हंस बन जाता। तू राम नाम का मोती चुनता तो तू परम हंस बन जाता। तू श्री जी के चरणों में गया, किशोरी जी के चरणों में गया और चोंच मार के आ गया। बहुत अपराध किया तूने, इसलिए निकल जा मेरे घर से, चला जा यहाँ से। महाराज पिता ने फटकार दी, भागा। सोचने लगा माँ बचा लेगी, पिता ने भले ही भगा दिया पर माँ बचा लेगी। माँ के पास गया, कहता माँ मुझे बचा लो, माँ बचा लो। माँ ने कहा क्या हो गया?
बोले जानकी जी के चरणों में प्रहार किया है, भगवान का बाण पीछे लगा है। माँ ने कहा तू कपूत है, निकल जा मेरे सामने से, तूने मेरी दूध को कलंकित कर दिया, तूने जगदम्बा के चरणों में प्रहार कर दिया, निकल जा यहाँ से। और आज वो जयंत संकट की घड़ी में जब माता पिता दोनों ने निकाल दिया तो आज इस जयंत को बड़ा कष्ट हुआ। क्यों? माता मृत्यु के समान और पिता काल के समान दिखाई देने लगे। बाबा ने कहा मातु मृत्यु पितु शमन समाना, सुधा होई बिस सुनु हरि जाना। जो भगवान से विमुख हो जाए उसके लिए तो अमृत भी विष बन जाता है। आज माता भी उसे मृत्यु दिखाई देने लगी, भागा। कहाँ जाए? महाराज भागते भागते उसने सोचा अगर मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊं तो वो बचा लेंगे। सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने सुना कि प्रहार करके जानकी जी पर आया, ब्रह्मा जी ने भी बाहर निकाल दिया। अब सोचा कि शंकर जी के पास जाऊं। क्यों? करालम महाकाल कालम कृपालम, काल रूपी बाण पीछे पड़ा है, महाकाल की शरण में जाऊंगा तो बच जाऊंगा। कैलाश पर पहुंचा और दोनों हाथ उठा के कहता है हर हर महादेव। शंकर भगवान ने नेत्र खोला तो जयंत खड़ा था। बोले प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे महादेव रक्षा कीजिए। शंकर जी ने कहा क्या हो गया? कहा प्रभु रक्षा कर लीजिए, बाण पीछे लगा है। शंकर जी ने कहा किसका बाण लगा है? बोले बाण तो राम जी का है। अरे जयंत, राम जी का बाण तेरे पीछे क्या किया तूने? तो घटना सुना दी कि महाराज लीला देखने गया था, परीक्षा लेने के लिए चरणों में प्रहार कर दिया। शंकर जी की आंखें लाल हो गई। शंकर जी ने कहा रे जयंत जल्दी भाग जा। क्यों? अगर नहीं भागेगा तो पीछे राम जी का बाण आ रहा, आगे से मेरा त्रिशूल जाएगा। बाबा ने त्रिशूल उठाया, तूने जानकी जी पर प्रहार किया। एकदम जयंत भागा महाराज, प्राण बचा के भागा। अब जयंत एकदम उदास होके भागने लगा। क्यों? माता पिता गुरु सबने त्याग दिया, कोई रक्षा करने वाला नहीं। व्याकुल आकुल होकर के भटक रहा है, भाग रहा है, कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। और तब आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद चले जा रहे थे और नारद जी की दृष्टि आज जयंत पे पड़ गई। अरे नारद देखा विकल जयंता, तो लागी दया कोमल चित संता। नारद जी के लिए कहा लागी दया कोमल चित संता। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, मक्खन की तरह। क्यों? दूसरों का दुख देख करके पिघल जाता है। संत जो होते हैं ना, वो दूसरों का कष्ट नहीं देख पाते। इसलिए नारद जी ने जब देखा व्याकुल आकुल उस भटकते हुए जयंत को, तो लागी दया कोमल चित संता। सबके द्वार तक गया तो सबने भगा दिया। आज गुरु स्वयं पास आ गए और आकर के जैसे ही खड़े हुए हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ करके प्रणाम करके देव ऋषि प्रणाम करके भागने लगा। नारद जी ने कहा 2 मिनट ठहर तो जा, भाग क्यों रहा है? बोले रुकने का समय नहीं है। क्यों? बाण पीछे आ रहा, मार देगा। नारद जी ने कहा ठहर जा 2 मिनट। जैसे ही खड़ा हुआ तो बाण भी रुक गया। नारद जी ने कहा पीछे मुड़ के देखो। बोले बाण, बोले वो तो रुक गया है। अब बता तू भाग क्यों रहा है? जयंत ने कहा प्रभु नहीं बताऊंगा, अब मुझे जाने दीजिए। बोले बता तो सही, बता क्यों नहीं रहा? बोले बहुतों को बताया, सबने भगा दिया, अब आपको भी बताऊं आप भी भगा दोगे? नारद जी ने कहा नहीं भगाऊंगा। बता तो क्या हुआ? सारी राम कहानी बता दी कि सीता जी के चरणों में प्रहार किया, भगवान का बाण पीछे लगा है। नारद जी को दया लगी। नारद जी ने कहा अरे जयंत, तूने अपराध तो किया है, लेकिन तू कहाँ भटक रहा है? क्यों? अपराध राम जी का किया है और बचाव के लिए शंकर जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, इंद्र के पास जा रहा है। क्यों? अगर अपराध राम जी का किया है तो क्षमा तुझे राम जी के चरणों में ही मांगनी चाहिए। लेकिन महाराज वो तो बाण छोड़े और जाऊंगा तो पता लगा एक पीछे आ रहा, एक आगे से और छोड़ देंगे, मैं तो मर ही जाऊंगा।
नारद जी ने कहा जयंत जरा देख, तू रुक गया तो बाण रुक गया। अगर इस बाण को तुझे मारना होता तो अब तक आके लग गया होता, लेकिन ये बाण तुझे मार नहीं रहा है। क्या ये मारना चाहता तो तू भाग सकता था? राम जी का बाण अमोघ है, एक बार जिसे मारने के लिए निकल जाए उसे मार के ही वापस लौटता है। तेरे भागने का इंतजार नहीं करता, अब तक तो मार चुका होता, तू स्वर्ग नहीं पहुंच पाता। इसलिए ये बाण तुझे मार नहीं रहा है। इसका अर्थ है ये बाण तुमसे कहना चाहता है जिनका अपराध किया है उनके चरणों में शरणागत हो जा तो क्षमा कर देंगे। तू बल देखने गया था राम जी का ना, ये तुझे राम जी का बल ही दिखा रहा है। मारना होता तो कब का मार दिया होता। और देखिए नारद जी ने कहा जयंत राम जी के पास जा। बोले नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। नारद जी ने कहा चल मैं लेके चलता हूँ। और ये होता है गुरु महाराज। दुनिया में चाहे कोई आपका साथ छोड़ दे, लेकिन जो गुरु हैं, जो सदगुरु हैं, आप कैसे भी रोते हुए गुरु के दरवाजे पहुंचते हैं, गुरु आपको स्वीकार कर लेते हैं, सतगुरु स्वीकार कर लेते हैं। गुरु के यहाँ कभी कोई भेद नहीं होता, सतगुरु के यहाँ कभी कोई भेद नहीं होता। जो ब्रह्मा जी ने नहीं बताया, जो शंकर जी ने नहीं बताया, जो माता ने नहीं बताया, पिता ने नहीं बताया, वो गुरु ने बताया। और ध्यान रखिए जयंत कोई और नहीं, हम और आप ही जयंत हैं। ये काल का बाण हमारे भी और आपके भी पीछे लगा है। महाराज दौड़ा रहा है, 100 साल तक भागते रहते और एक दिन लग जाता है। तो ये काल का बाण लगे उससे पहले कथा कहती है गुरु के चरणों में शरणागत हो जाइए, जीवन में सतगुरु धारण करिए, गुरु बनाइए और भगवान का नाम लेकर के भजन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लीजिए। महाराज गुरु ही भगवान का मार्ग बताएंगे और दुनिया में कोई बताने वाला नहीं है। अच्छा देखिए जयंत की स्थिति क्या है। जयंत भ्रमित भी है और भयभीत भी है, डरा हुआ भी है कि बाण मार देगा और भ्रमित भी है कि कहाँ जाऊं। हमारी आपकी भी स्थिति यही है, हम भी भ्रमित हैं और भयभीत है। भ्रमित है इस दुनिया में और भयभीत है काल से कि कब मौत आएगी। लेकिन इन दोनों से अगर छुटकारा पाना है तो एक ही स्थान है, भ्रम और भय दोनों ही मिट जाएगा जिस दिन आप गुरु के चरणों का आश्रय ले लेंगे और गुरु के चरणों का आश्रय लेकर भगवान के भजन में लग जाएंगे, भगवान के चरणों में लग जाएंगे, भक्ति में लग जाएंगे। इसलिए अगर भय को मिटाना है तो गुरु के चरणों का आश्रय, भय को मिटाना है, भ्रम को मिटाना है तो भगवान के नाम का आश्रय ले लीजिए। महाराज हमेशा ये अनुभव करिए भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। महाराज भक्त जो होता है ना, वो जो दिन रात भगवान के चरणों में लगा है, जो भक्त है उसे बस एक ही भाव है कि भगवान हमारे साथ है, फिर संसार में कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। इसलिए अगर आप भजन करते हैं तो इस विश्वास में रहिए कि ठाकुर जी हमारे साथ है। और जिस दिन ये सोच लिया कि ठाकुर जी हमारे साथ है, उस दिन दुनिया का कोई कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता। और जिस दिन भरोसे में हो गए ना, उस दिन कहीं कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। अरे जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्य वस्त्र भी देवेगा। हम लोग देखो घर से निकले रहते, ठाकुर जी भगाते रहते हम लोग को। हाँ आज गोरखपुर में बैठे, 12 तारीख को जौनपुर में बैठ जाएंगे, फिर विदिशा मध्य प्रदेश चले जाएंगे, वहाँ से भोपाल चले जाएंगे, फिर वहाँ से मुंबई निकल जाएंगे। अब बताओ ठाकुर जी कहाँ कहाँ भेज रहे, और चाहे जहाँ भेज दे कभी कोई कमी पड़ती नहीं है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि हमने ठाकुर जी के हाथों में सब कुछ सौंप रखा है। आप देखो हम लोग 16 दिन से आपके गांव में डेरा डाले बैठे हैं। अभी 7 दिन तक भागवत महाराज श्री ने सुनाई, फिर 9 दिन राम कथा सुनाने हम पधार गए। हाँ अब बताओ 16 दिन से आपके गांव में बैठे हैं। अगर ये पोथी ना होती, ठाकुर जी ना होते तो ये वस्तुपार वाले 16 मिनट भी नहीं रुकने देते। बोले महाराज जिधर से आओ ना उधर ही निकलो। लेकिन ठाकुर जी को सर पे बिठा लिया,
तो जब ठाकुर जी को बिठा के निकले तो कहीं भी जाते हैं, सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी ले लेगा। अरे भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी रघुनाथ की। तो क्या है ये, ठाकुर जी के सहारे निकले हैं, कहीं कोई कमी पड़ती नहीं महाराज, जहाँ जाते। अब देखो यहाँ पे आए ना, पूरा परिवार दौड़ रहा है। आज व्रत है हम लोग, तो मैया सुबह से ही महाराज क्या फलाहार बनाए, क्या खाएंगे, कोई कमी ना पड़ जाए, बार बार आके पूछ रहे। क्यों? ठाकुर जी को लेके निकले तो ठाकुर जी सब व्यवस्था कर देंगे। जिस दिन आप इस भरोसे में हो जाएंगे कि हमारे साथ ठाकुर जी हैं और उनको लेकर के निकल जाएंगे, संसार में कोई समस्या आपको रोक ही नहीं पाएगी, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। ये भजन का प्रभाव है। और ये मार्ग अगर कोई दिखाएगा तो कोई गुरु दिखाएगा, कोई सतगुरु दिखाएगा महाराज। गुरु के बिना और कोई भगवत मार्ग दिखाने वाला नहीं है। तो इसलिए नारद जी ने जब कहा कि चलो राम जी की शरण में, और जैसे ही राम जी के पास लेकर के आए चित्रकूट में, वैसे ही महाराज जानकी जी ने देख लिया। जानकी जी ने देखा तो जानकी जी ने देखते ही कहा, प्रभु कौआ फिर आ रहा है। राम जी ने कहा आने दो, इस बार दूसरा बाण निकाल दे। पीछे नारद जी खड़े और कहते जा। जयंत जाने लगा, राम जी ने तरकस पे हाथ रखा, फिर भागा महाराज। नारद जी ने पकड़ लिया, कहाँ भाग रहा है? बोले बाण निकालने जा रहे। बोले जा तो सही राम जी के पास। जैसे ही आने लगा तो राम जी ने बाण थोड़ा बाहर खिसका लिया, फिर भागा। फिर नारद जी ने पकड़ा, कहाँ भाग रहा? बोले तो बाण निकल भी रहा है। अरे जा तो सही, एक बार शरणागत तो हो जा। और देखिए राम जी बैठे, सियाजू बैठी है, शंकर जी मैया पार्वती को कथा सुना रहे। शंकर जी कहते हैं देवी मेरी अदालत से तो वो भगा दिया गया। मैया ने कहा कि प्रभु तो अपराधी पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? बोले पकड़ा तो गया, मैंने तो अपनी अदालत से उसे भगा दिया। पकड़ा तो गया, लेकिन उसकी सजा अब क्या होगी? पार्वती जी ने कहा सजाए मौत होगी या सजाए माफ होगी, क्या होगा? बोले महाराज जब सजाए मौत आपको सुना दी जाए तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। एक बार अगर ऐलान हो गया सजाए मौत, तो उस सजाए मौत को कोई टाल सकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक ऐसा है जो उस सजाए मौत को सजाए माफ कर सकता है। कौन है? राष्ट्रपति। अगर आप राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएंगे तो राष्ट्रपति के हाथ में ये पावर है कि आपको फांसी की सजा हो गई तो भी वो टाल सकता है। राष्ट्रपति का आदेश हो जाए तो फिर कुछ हो सकता नहीं है। तो राष्ट्रपति महोदया हमारी श्री जानकी जी हैं। तो राष्ट्रपति महोदया बैठी हैं। राम जी ने कहा देवी क्या आर्डर है? आपका अपराधी पकड़ा गया, आ भी रहा है। सियाजू ने कहा देखो है तो अपना ही बेटा, और बेटा कभी कभी माँ को लात भी मारता है, पाँव भी मार देता है, कितने कष्ट भी दे देता है, पर माँ कभी उस पर क्रोध नहीं करती है। इसलिए प्रभु हम तो यही कहेंगे इसे सजाए माफ कर दीजिए। राम जी ने कहा आपने कह दिया तो अब इसकी सजा माफ ही होगी। केवट वो जयंत आकर के चरणों में गिरा महाराज और कहता है प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे माँ मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। मेरे बाबा ने कहा सुनी कृपालयति आरत बानी, एक नयन सुनी कृपालयति आरत बानी, एक नयन करो एक नयन करो तजा भवानी।
जैसे ही जयंत आकर चरणों में गिरा, माँ ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा अरे जयंत क्यों आए थे, और आए तो भागे क्यों, और भागे तो फिर क्यों आए। जयंत ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु पहली बार आया था आपका बल देखने, पहली बार आया था आपका बल देखने, तो अब देख लिया कि नहीं। कहा देख लिया। क्या है बल। कहा एक सीग का बाण छोड़ दिया तो त्रैलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश कोई बचाने वाला नहीं मिला। एक सीग का बाण छोड़ा तो कोई बचाने वाला नहीं। तो अब क्या करने आए हो। कहा प्रभु पहली बार बल देखने आया था, पहली बार मैं आपके बल को देखने आया था कि आप कितने बलवान हैं, लेकिन इस बार बल देखने नहीं आया हूँ। फिर इस बार तो मैं आपका प्रेम देखने आया हूँ, इस बार आपकी कृपा देखने आया हूँ। पहली बार आपका प्रभाव देखने आया था, और प्रभाव ये है कि पूरे त्रैलोक में कोई बचाने वाला आपके बाणों से नहीं है। पहली बार आया था आपका प्रभाव देखने, इस बार आया हूँ आपका स्वभाव देखने। आपका स्वभाव कैसा है, कैसा स्वभाव है। अति कोमल रघुबीर स्वभाव। भगवान का स्वभाव देखने आया हूँ। भगवान कहते स्वभाव देखना है तो देखो अब मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन जयंत तुमने अपराध किया। मेरा बाण जो पीछे चला है ना, वो बाण मेरा कभी निरर्थक नहीं होता। राम जी का बाण कभी निरर्थक नहीं होता है, इसलिए दंड तो मिलेगा ही तुमको। तो एक नयन करी तजा भवानी, एक आँख में बाढ़ लगी और एक आँख समाप्त हो गई, एक आँख का करके छोड़ दिया। मानो राम जी ने संकेत किया अरे जयंत भक्ति और भगवान, भक्त और भगवान, हम और जानकी दो नहीं है, हम और जानकी तो एक ही है। तूने भेद किया इसलिए एक नेत्र तेरे में वापस लेता हूँ। एक दृष्टि से हमें देखना, राम सिया दो नहीं, राम सिया एक है। और महाराज इस प्रकार से जयंत के ऊपर कृपा भगवान ने की है। और देखिए जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो। एक बार आप भगवान का अपराध करेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन अगर किसी भक्त का अपराध कर दिया तो फिर भगवान छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए कोई भजनानंदी हो, कोई भक्त हो, कोई संत हो, तो कभी उनके प्रति कोई कुभाव मत रखिएगा। अगर कोई कुभाव रख लिया तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे और उसका दंड देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि भक्त का अपराध ना बने, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अपना अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं, पर भक्त का अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। अगर जयंत ने भगवान को कोई कष्ट दिया होता तो भगवान उसे क्षमा कर दिए होते, लेकिन भगवान ने उसे दंड इसलिए दिया क्योंकि उसने जानकी जी का अपराध किया। तो इस प्रकार से भगवान उस पर कृपा करके अब ठाकुर जी को लगा कि यहाँ नहीं रहना, अब यहाँ से आगे चलना है। क्यों आगे चलना है? क्योंकि यहाँ रोज रोज कुछ न कुछ होता ही रहता है। अभी मैं यहाँ था तो भरत जी आ गए थे पूरे समाज को लेके, और महाराज भरत जी गए तो ये जयंत आ गया। अब महाराज सबको पता भी चल गया कि हम यहाँ रह रहे, कोई ना कोई आएगा, इसलिए अब राम जी को लगा यहाँ से चलना चाहिए। सो भगवान की यात्रा अब यहाँ से आगे बढ़ती है।